हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपने रायसेन जिले के रायसेन के किले को, जो कि बना है एक पहाड़ पर। कहा जाता है कि यह 11वीं सदी में बनाया गया था। कहा जाता है कि यह किला किसी एक राजा ने नहीं बनवाया, बल्कि कई राजाओं ने बनवाया है। जैसे इसकी शुरुआत परमार वंश के राजा ने की थी, जिनका नाम राजा राय पिथौरा था, जो रायसेन के जिले के राजा थे, जो एक हिंदू राजा थे। और हिंदू राजाओं के शासन करने के कई सदियों बाद फिर मुगलों ने इस पर आक्रमण किया और इस पर राज किया था। खोजकर्ताओं ने बताया है कि यह किला लगभग 900 से 1000 साल पुराना है, जो कि एक प्राचीन इमारत के रूप में जाना जाता है और यह हमारे रायसेन जिले की शान है। कहा जाता है कि एक हिंदू ऐसे शासक भी थे जिन्होंने मतलब बाबर को हराया था। 1935 में बाबर को अकेले धूल चटा दी थी, लेकिन अंत में बाबर ने उन्हें धोखे से मार दिया था। बाबर को भी यह समझ में आ गया था कि हिंदू राजाओं से उलझना कोई मामूली बात नहीं है, उन्हें हराना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्हें छल से मार दिया गया था। राजा राय सिंह और राजा शिरादित्य प्रमुख ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने वीरता और कीर्तिमान संघर्ष जीवन की एक अलौकिक छाप छोड़ दी है, जो काबिल तारीफ़ है, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, जो कि यहाँ की सुंदरता बताती है कि उस समय पर यह राज्य कितना सुखी और समृद्ध था। और उनके शासनकाल में कोई भी प्रजा को आपत्ति होती तो राजा उसका निवारण करता था। कहा जाता है कि आज भी मतलब वहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है कि उनके राजा यहाँ पर आज भी नहीं आया करते हैं। यहाँ की वास्तुकला और ये जो शिला पर ये कला बनाई गई है, ये कला एक कोई मामूली बात नहीं है। यह बहुत ही प्राचीन कला है, जो हमारे रायसेन के लिए बहुत ही गर्व की बात है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, उस समय पर इस इमारत को बनाना कोई मामूली बात नहीं थी। इतने बड़े किले को इतने बड़े पहाड़ पर बनाया है, तो यह कोई मामूली बात नहीं है। उस समय पर यह असंभव सा दिखने वाला कार्य उन राजा महाराजाओं के शासनकाल में किया गया है, जिन्होंने अकेले कई हज़ार किलो के पत्थरों को खींचकर धकाल दिया था, या यूँ कहें कि उन हज़ार किलो के पत्थरों से मकान बना दिया करते थे, ऐसा हम कह सकते हैं। चलो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर ऐसा क्या है जो ये आज भी इतना प्रसिद्ध है, रायसेन का किला। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें काफ़ी सारे लोग देखने को मिलते हैं जो यहाँ रायसेन के किले को घूमने आए हैं, इसलिए हम भी रायसेन के किले को घूमने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ की सबसे प्राचीन बात यह है, कहा जाता है कि रायसेन के जो राजा थे, उनके पास एक ऐसा पत्थर था जिसे हम पारस पत्थर कहते हैं। पारस पत्थर को उन्होंने किसी 7 ताल इन्हीं यहाँ पर जो रायसेन किले में जो 7 बावड़ियाँ हैं, या यूँ कहें 7 तालाब हैं, उनमें से किसी एक तालाब में उसे फेंक दिया था। कहा जाता है कि उस पारस पत्थर के लिए कई सदियों तक लड़ाइयाँ चलती रही हैं, जो बताती हैं कि उस पारस पत्थर की अलौकिक कहानी है। कहा जाता है कि वह जिस भी लोहे की वस्तु को छू लेता है तो वह उसे सोने में बदल देता है, और